अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट प्रैक्टिस शीट जो है चैप्टर फर्स्ट की है, उससे रिलेटेड जो भी आपके इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे मैं कोशिश करूँगा आपको सॉल्व करवा दूँ, जैसे आपका वीकली टेस्ट अच्छा हो जाए। जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो टॉपिक पढ़े हैं, मैं उन्हीं के आंसर आपको दूंगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपको बताया गया है, एक रिंग है जो बनी हुई है डायमंड की और उसके ग्राम दिए हुए हैं 3.0। आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द रिंग। रिंग में कितने कार्बन ऑफ एटम्स होंगे? तो बहुत इजी, आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको गिवन मास दिया हुआ है 3.0। आपसे पूछा जा रहा है कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, गिवन मास अपॉन कार्बन का एटॉमिक मास से 12 और मल्टीप्लाई करते थे Na से। आप क्या करेंगे? 3 को फैक्टर लगा 1 टाइम, 12 को लगेगा 4 टाइम। 1/4 एक का 4th पार्ट है। जब आपको पता है एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 into 10⁻23। मैं अगर एक का चौथा हिस्सा लूं, ये बातें मैं पढ़ा के आया हूं, 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो एक के चौथे हिस्से में कितने पार्टिकल्स होते हैं आप सबको पता होना चाहिए, 1.505 into 10⁻23। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन सेकंड है, 100 ग्राम में आपको कैल्शियम कार्बोनेट के दे रहा हूं, कितने इसके अंदर नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस हैं? बहुत इजी, आप किस तरह फाइंड करेंगे? क्वेश्चन सेकंड है, आपका गिवन जो मास है वो 100 ही है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास भी 100 ही है। अब उस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आपको जो आयंस दिए गए वो 1 ही है, एक ही आयंस है, और आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? Na से। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया। 1 Na का मतलब है 6.02 into 10⁻23 is the correct। क्वेश्चन 5 आपको कह रहा है 0.01 kg दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो डिकम्पोज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और आपसे इसका एसटीपी पे वॉल्यूम पूछा जा रहा है। आप सबसे पहले क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5, आप कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर दिया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। आपको उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कितने केजी दिए? 0.01 केजी। आपसे पूछा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बताओ। आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो अपना मास है वो 100 ग्राम है, और इसका रिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड से है, तो 1 मोल ऑफ गैस का एसटीपी पे कितना वॉल्यूम है? 22.4 dm³ है। अब ये देखो बेटा, उसने आपको केजी में दिया है, आप ले रहे हैं किसमें? ग्राम में। तो आप इस केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को खत्म करूं तो नीचे आ जाएगा 100। आपके पास ये 2 0 खत्म हो गए, 10 1 10, तो कितना? ये जो 0.01
1 kg जो है वो कितने ग्राम के बराबर है? 10 ग्राम के। अब आप इजीली कर सकते हैं, जिसका वॉल्यूम बताना है उसको सपोज करो x से, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब किस तरह करेंगे? 22.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, x निकालना है और ये नीचे आ जाएगा डिवीजन में। आप मुझे बताओ, ये 0 0 से कैंसिल, ऊपर क्या बचा? 22.4 और नीचे क्या बचा? 10। अगर मैं इस 10 को खत्म करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट को आगे ले जाऊंगा तो हो जाएगा 2.24 dm³। 2.24 dm³। तो इसका आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, आपसे नाइट्रोजन गैस का आपको मास दिया जा रहा है और वॉल्यूम पूछा जा रहा है। बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, जब मैंने टॉपिक पढ़ाए थे, आप देख लेना, ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया है और ये सेम क्वेश्चन आपके लम्स के पेपर में आया था लास्ट टाइम, आप चेक कर लेना, यही आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, ये भी मैंने क्लास में पढ़ाया है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइट आयन इज, ये भी मैंने क्लास में करवाया है, सॉल्व आप देख लेना खुद ही। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन 8 पे। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। अगर मैं कार्बन डाइसल्फाइड के 2 मोल लूंगा तो ऑक्सीजन का मुझे वॉल्यूम बताना है। आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इक्वेशन लिखोगे, आपको जो पेपर में दी गई है, आप देख सकते हैं पेपर के अंदर ये इक्वेशन दी गई है। अब ये इक्वेशन आपको दी गई है, आप देख सकते हैं, उसमें कहा है अगर मैं कार्बन डाइसल्फाइड के 2 मोल लूंगा तो आप मुझे ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताएं dm³। आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं? 1 मोल। और O2 के कितने मोल हैं? 3। कितने मोल है? 3। पर हमारा मोल से किससे रिलेशन है? वॉल्यूम का। आपको होता है 3 मोल ऑफ गैस का कितना वॉल्यूम होता है एसटीपी में? 67.2 dm³। अगर मैं इसके 2 मोल लूंगा और इसका मैं वॉल्यूम पूछ रहा हूं, जिसका पूछे उसको सपोज करना हो x से, अब क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 67.2 जो है वो जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से, x निकालना है तो इसको यहां ले गए, 1 नीचे, 1 की कोई वैल्यू ही नहीं है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 134.4 dm³ आ जाएगा किसका? ऑक्सीजन का। P इज द करेक्ट। क्वेश्चन 9 भी मैंने क्लास के अंदर सॉल्व करवाया है, आप ये भी देख लेना, ये सेम क्वेश्चंस में क्लास में करा चुका हूं, जो करा चुका हूं वो आप देख लेना, वो आपके पास सॉल्व हुए हुए हैं, यहां मेरा टाइम यूज होगा। क्वेश्चन 10, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी पे पूछा जा रहा है, जबकि आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का कितना वॉल्यूम है? 900। तो आप क्या करेंगे? आपको उसमें ये क्वेश्चन दी है, 2 हाइड्रोजन सल्फाइड, 3 O2 दिए और 2 H2O है और 2 सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्वेश्चन दी गई है। आपको कह रहा है अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का वॉल्यूम ले रहे हैं 900, तो क्या आप हमें बता सकते हो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम होगा? तो आप क्या करेंगे? इसका जो अपना वॉल्यूम है, आपको पता है 2 मोल ऑफ गैस का कितना है? 44.8 dm³। 3 मोल ऑफ गैस का एसटीपी पे कितना है? 67.2 dm³। इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे आप सोल्व करेंगे? 67.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 900 से, ये dm³ जिसको आपने सपोज किया है x, ये मालूम करना है, और ये आगे नीचे डिवाइड हो जाएगा।
आप अगर फैक्टर लगाएं 22.4 का तो 44.8 को लगेगा 2 टाइम और 67.2 को लगेगा 3 टाइम। 2 का फैक्टर 1 टाइम 900 को लगेगा तकरीबन 450 तक। 3 को मल्टीप्लाई करना 450 से तो कितना आ जाएगा 1350 DMQ। तो आप देख सकते हैं ये आंसर दिया गया है, B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर परसेंटेज कंपोजिशन इन ग्लूकोज। आपको पता है ये बात मैंने टॉपिक के अंदर भी पढ़ाई थी, ग्लूकोज के अंदर कार्बन की जो परसेंटेज है आप जब निकालोगे 40 तक है, हाइड्रोजन में निकालोगे तकरीबन 6.6 तक है, ऑक्सीजन की भी निकाल के देख लेना आपके पास 53 से थोड़ा सा आगे पीछे होगा, वो आप देख लेना। तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो ऑक्सीजन की है, सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सेप्ट। वो कह रहा है सबके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं एक्सेप्ट एक में नहीं है। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उनके सेम होंगे जिनके नंबर ऑफ मोल सेम है। ए ऑप्शन दे रहा है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां निकलेंगे मोल हाफ। बी दे रहा है उसके अंदर भी आप नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो निकलेंगे हाफ। सी के अंदर उसने दिया ही 1/4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोल सेम थे, सी में सेम नहीं है। डी में दे रहा है 14 ग्राम ऑफ N2, तो इसके अंदर भी मोल्स आएंगे हाफ। तो ए बी डी इन सब के अंदर नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। एक के अंदर नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं है, 1/4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनके अंदर मॉलिक्यूल सेम नहीं होंगे। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 14, द कंपाउंड हैविंग एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2OA, मॉलिक्यूलर मास है 60, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 60 मॉलिक्यूलर मास को नीचे कंपेयर करो किसका आंसर है, तो सी एसिटिक एसिड का आंसर आपके पास करेक्ट है, इसी का आंसर आपके पास 60 है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16, स्टेशियोमेट्रिक जो कैलकुलेशन है मैंने आपको बताया था, हमारी बुक में जो बता रहे होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पर अगर आप देखना फेडरल की अगर आप बुक देख रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे फेडरल की बुक में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी लिखा हुआ है, तो आपका आंसर जो होगा इसमें डी इज द करेक्ट है। 17 क्वेश्चन जो है आपके पास, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है जब आपके पास 0.2 मोल होंगे सोडियम के। आप देख सकते हैं ये किस तरह होगा क्वेश्चन। इक्वेशन आपको दी गई है 2 सोडियम प्लस 2 H2O, आपके पास बना 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको कहा जा रहा है सोडियम के 0.2 मोल हो तो हाइड्रोजन गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम क्या होगा। तो आप बता सकते हैं 2 मोल ऑफ सोडियम के जरिए हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, आपके पास है 1 मोल। अगर आपको 1 मोल में सोडियम का देता तो आप कहते हैं 1/2। अगर आपसे 0.2 मोल के अंदर पूछा जा रहा है तो आप इसको इस तरह में लिख सकते हैं
0.2 और नीचे डिवीजन में क्या है आपके पास है ट्रू। 0.2 और नीचे क्या है आपके पास ट्रू। आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर कितना आएगा 0.1। आपको पता चल गया हाइड्रोजन गैस के जो मोल है वो कितने हैं 0.1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से। अब 0.1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.24 DM³। तो 17 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी आपके पास करेक्ट है 2.24 DM³। इसी तरह से आपके पास 20 नंबर क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। आपको नीचे एग्जांपल लिए गए हैं और आपको बताने हैं किसके अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो जिनके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। तो आपके पास नीचे एग्जांपल लिए गए। अब ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। तो 20 का ऑप्शन जो है ए आपके पास करेक्ट है। 21 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये आपके पास लास्ट टाइम लम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था सेम जो आपको ये दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे आप इक्वेशन बनाएंगे कार्बन प्लस O2 और बना आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। हमने आपको 8 ग्राम दिए O2 के और आपसे पूछा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का आपके पास कितना मास होगा। तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं O2 का मास है 32 और कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44। तो 32 के जरिए 44 है। अगर मैं O2 के 8 ग्राम हो तो इसका मास बताओ। जिसका बताना है आप उससे सपोज करें वो X है। अब इन्हें क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 8। अब इसी तरह आप क्या करेंगे X निकालना है और आपके पास 44 को मल्टीप्लाई किया आपने 8 से और 32 आ जाएगा नीचे। 8 को लगा फैक्टर 1 टाइम और 32 को लगा 4 टाइम, 4 को लगा 1 टाइम और 44 को लगा 11 टाइम। ये आपके पास मास आया है। पर आपसे पेपर में उसने मास नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो 44 है। 44 के लिए 1 मोल है और अगर आपके पास 11 ग्राम होंगे तो इसके लिए कितने मोल होने चाहिए 0.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 11 ग्राम आपका मास आए। आपको यह सोचना है 44 ग्राम के लिए 1 मोल है। अगर 11 ग्राम है तो आपके पास कितने मोल हो जाएंगे 0.25 मोल। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन 22 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आपसे पूछा जा रहा है किसमें हाईएस्ट परसेंटेज है ऑक्सीजन की। तो ये भी बात हमने आपको बताई हुई है। अब इसके अंदर जो ऑप्शन है वो आपके पास
डी करेक्ट होगा, क्योंकि डी के अंदर ऑक्सीजन की आप परसेंटेज निकालेंगे 88.88 तक आएगी। इसी तरह से 25 क्वेश्चन है स्टैंडर्ड यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आपसे पूछा जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी, मोल होगा। 26 क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैं आपको 2 ग्राम दे रहा हूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं। आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास है 2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना है आपके पास 40 है। फिर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 से। अब आप क्या करेंगे? इसको लगा फैक्टर 1 टाइम और आपको यहां तक लगेगा 20 तक। अब आप एक जीरो आप समझें जो आपका यहां से, क्योंकि आप 20 को इस तरह भी लिख सकते हो 2 इंटू 10, एक 10 चला गया, ये क्या बचा आपके पास? हाफ बचा। अब यहां बचा आपके पास हाफ और यहां बचा है 6.02 इंटू 10 पावर, अब कितना बचेगा? 22। 2 को लगा 1 टाइम, इसको लगा 3.01, तो आपका आंसर आएगा 3.01 इंटू 10 पावर 22। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। 27 द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज। ये भी बात मैंने आपको पढ़ाई हुई है। बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा CH। 28 क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स इन 6 मोल ऑफ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज के आपको 6 मोल दिए जाएं तो नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछे जा रहे हैं। आपको पता है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के अंदर जब आपसे एटम पूछे जाएंगे तो कितने एटम है? 24 को मल्टीप्लाई करते हैं Na से। पर आपसे पूछा जा रहा है 6 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तो आप क्या करेंगे? 6 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 24 से, तो हो गए 144 और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Na से। तो ये पेपर में बड़ा ख्याल करना, क्योंकि 1 मोल के अंदर ग्लूकोज के एटम पूछता तो कहते 24 Na, पर 6 मोल की बात की जा रही है तो 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो हो जाएगा 144 Na। डी इज द करेक्ट। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सी गैस है जिसका लीस्ट वॉल्यूम है। आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें। जो सी ऑप्शन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम आ रहे और जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उनका वॉल्यूम भी कम होगा, तो सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन अल्यूमिनियम नाइट्राइड। अल्यूमिनियम नाइट्राइड में से आपको नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। तो ये क्वेश्चन 30 है आपके पास। किस तरह निकालोगे? नाइट्रोजन की निकालनी है। नाइट्रोजन का मास है 14 और टोटल मास है आपके पास 41.0 और मल्टीप्लाई करोगे किससे? 100 से। तो आप इसको भी जब सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 34.1%। आपका बी जो है वो करेक्ट है। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? तो आप
फाइंड करेंगे किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो इसका भी ऑप्शन जो करेक्ट है वो सी है, क्योंकि सी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। क्वेश्चन 32, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड इज। सल्फर डाइऑक्साइड में से सल्फर की परसेंटेज निकालनी है। आप कैसे निकालोगे सल्फर डाइऑक्साइड में से सल्फर की परसेंटेज? अब सल्फर जो है उसका मास है 32, टोटल मास है 64 और मल्टीप्लाई करोगे किससे? 100 से। इसको लगा 1 टाइम, इसको लगा 2 टाइम, 2 को लगा 1 टाइम और 100 को 50, तो कितनी परसेंटेज आ जाएगी? 50% ऑफ सल्फर। इसी तरह से क्वेश्चन 33 भी है, मास ऑफ 1.505 into 10^22 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज। आपको इतने मॉलिक्यूल दिए जा रहे हैं और आपसे मास पूछा जा रहा है, तो आप बता सकते हो। सबसे पहले निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स। आप कैसे निकालेंगे? 1.505 into 10^22 डिवाइड करोगे Na से और मल्टीप्लाई करोगे। आपको मास फाइंड करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास है 40। अब आप देख सकते हैं इसको लगा 1 टाइम, इसको लगा 4 टाइम तक, 4 को लगा 1 टाइम तक, इसको लगा 10। अब ऊपर हो जाएगा 10^23, नीचे भी 10^23, कैंसिल होंगे। कितना आंसर आया? 1 ग्राम। कितना आंसर आया? 1 ग्राम। सी इज द करेक्ट। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ मोल्स एज 32 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। तो आपसे पूछ रहे हैं 32 ग्राम ऑफ मीथेन गैस के दिए जा रहे हैं, इनमें से वो नीचे कौन से हैं जिनके नंबर ऑफ मोल्स सेम ही है? तो आपके पास ए के अंदर भी सेम है और आपके पास सी के अंदर भी आपके पास सेम ही है, क्योंकि 36 को आप 18 से डिवाइड करेंगे, आएंगे नंबर ऑफ मोल्स 2। अगर आप 64 को आप 32 से डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन गैस से, तो भी आपके पास 64 को अगर आप 32 से करेंगे तो भी 2 ही आएंगे। सी के अंदर भी, अब देखो सी 2 बार रिपीट हुआ है, तो आपका जो ऑप्शन है ए भी बिल्कुल सही है और आपके पास सी भी सही है, क्योंकि ये ऑप्शन रिपीट हो रहा है। तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस भी सही है और 36 ग्राम ऑफ आपके पास वाटर भी सही है। ये रिपीट मैंने कर दिया है, इस वजह से मैंने ऑप्शन किया है बी एंड सी, ये थोड़ा रिपीट हो गया है। आपके पास क्वेश्चन जो है 35 है, गिव द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी गई है, आपके पास इक्वेशन है C3H8 प्लस 5O2 और आपके पास से 3 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको कह रहा है O2 के मोल बताओ, जबकि C3H8 के आपसे पूछा जा रहा है O2 का वॉल्यूम बताएं, जबकि C3H8 प्रोपेन का जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर है। तो आप कैसे करेंगे? आप समझेंगे यहां पे कुछ भी नहीं है। सपोज करें 1 डीएम क्यूब है, यहां कितना है? 5 है। अगर मैं यहां 10 ले रहा हूं तो क्या आप मुझे वॉल्यूम बता सकते हो? क्योंकि हमने लीस्ट रेशियो से ये क्वेश्चन किया है। अब इसका लीस्ट रेशियो वॉल्यूम क्या है? 1 डीएम क्यूब और यहां मैंने क्या रखा है? 5। अगर मैं इसके 10 लूंगा तो क्या O2 क्या बता सकते हो? तो आप मुझे डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कितना होगा? 50। आप प्रूफ भी कर सकते हैं। 5 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से, और आपके पास यहां पे क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम। तो कितना हो जाएगा? 50 डीएम क्यूब। ये बेटा मैंने लीस्ट रेशियो लेके
आपको इजी जल्दी सॉल्व करके दिखाया है। तो इसी तरह से आपके पास 36 क्वेश्चन है। 1 ohms मोल ऑफ एनी गैस एट STP, ये भी मैंने पढ़ाया है। इसका कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 फीट क्यूब, ये भी मैंने पढ़ा है। 37 बहुत इजी है। द नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, तो गिवन मास से 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास से 40। आप इसको सॉल्व करना, 0.25 मोल आएगा। तो P इज द करेक्ट। आपके पास 39, ये क्लास में मैंने पढ़ाया है, इसका B आंसर है। 40 भी मैंने क्लास में पढ़ाया है, उसमें कार्बन की जो परसेंटेज है 75, ये भी मैंने सॉल्व करवाया है। 41 ये भी मैंने क्लास में करवाया है, इसका भी आंसर है 22.4। 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इथाइलिन ग्लाइकोल इज नॉट करेक्ट? कौन सी चीज इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए करेक्ट नहीं है? तो मॉलिक्यूलर मास 62 है, एंटी फ्रीज के तौर पे भी यूज किया जाता है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O नहीं है। डी भी करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन नहीं करेक्ट? आपके पास सी करेक्ट नहीं है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O नहीं होता। 44 है, 36 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे मोल्स, निकलेंगे 2, तो 2 मोल्स के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल 12.04 इंटू 10⁻23 होते हैं, ये करेक्ट है। आपके पास 24.08 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी 12.04 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी करेक्ट है, तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। 45 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू, अगर ऑक्सीजन गैस के हम 16 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या वॉल्यूम 11.2 होगा? क्योंकि सबसे पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, जो आएंगे हाफ, 16 डिवाइडेड बाय 32, हाफ मोल आएंगे, तो हाफ मोल के अंदर इतना वॉल्यूम हो सकता है, 11.2 करेक्ट है। इतने मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, करेक्ट है। इतने मोल भी हो सकते हैं, करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं आपके पास 47, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इन 1.505 इंटू 10⁻24 एटम्स। अगर इतने एटम्स लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बताएं। आप कैसे बताएंगे? बहुत इजी है, आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम के बताओ, तो आप 1.5 आपके पास दिया जा रहा है, 0.5 इंटू 10⁻24 दिया जा रहा है। आप इसको डिवाइड करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 से, इसको लगा 1 टाइम, इसको लगा 4 टाइम, तो 1/4 ये जब ऊपर चला गया तो चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 24 में से 23 चला गया, बाकी कितना बचा 10। 4 का फैक्टर 1 टाइम और 10 को लगेगा 2.5 तक, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, ये भी बहुत इजी है।
आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। गिवन ए 9 और वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18, इसको मल्टीप्लाई कर देना Na से, ये भी बहुत इजी है। बी इज द करेक्ट होगा। 49 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 11.2 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का इतना वॉल्यूम दिया जा रहा है तो ऑक्सीजन के एटम्स बताओ, तो आप किस तरह बताओगे? सबसे पहले निकालोगे आप नंबर ऑफ मोल्स। गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2, डिवाइड करोगे 22.4 से। अब ऑक्सीजन के एटम पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन होते हैं और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है Na से। ये पेपर में बड़ा ख्याल करना, हमारे काफी बच्चे क्या करते हैं N निकाल के Na से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह नहीं होगा। ऑक्सीजन के एटम पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करोगे Na से। तो इसको लगेगा फैक्टर 1 टाइम, इसको लगेगा 2 टाइम, 2 से कैंसल, बाकी क्या बचा Na, और Na का मतलब होता है आपके पास 6.02 into 10 power 23। B is the correct। Question 50, number of covalent bonds in 14 gram of ethene। तो आपसे कोवलेंट बॉन्ड पूछे जा रहे हैं, इसके लिए भी आप सबसे पहले निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास कितना है 14, और आपको पता है ईथीन का मास है 28। आपको पता है ईथीन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड कितने होते हैं 5 सिग्मा 1 पाई, तो कितने होंगे 6। फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na से। अगर मैं आपको ईथीन का 14 ग्राम दूं और नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पूछूं तो आप सबसे पहले निकालोगे मोल, फिर आप जितने कोवलेंट बॉन्ड है कितने 6, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे Na से। 14 को लगेगा 1 टाइम, इसको लगेगा 2 टाइम, 2 को लगेगा 1 टाइम, 6 को लगेगा 3 टाइम, तो कितना आंसर आया 3 Na। तो आप देख सकते हैं 3 Na का मतलब होता है 18.06 इंटू 10 पावर 23। तो B इज द करेक्ट, आप ये सही कर देना, 18.06 है इंटू 10 पावर 23। 51, नंबर ऑफ मोल्स इन 448 dm³ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा आपको दिया जा रहा है, कितना वॉल्यूम दिया जा रहा है 448, तो आप इससे डिवाइड करेंगे 22.4 से, तो कितने मोल आ जाएंगे 20 मोल। A इज द करेक्ट। 52 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज। अगर मैंने आपको 64 ग्राम दिए सल्फर डाइऑक्साइड के और मुझे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बताने हैं, तो आप सबसे पहले निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास है 64, ये हो गया 128 इसका मोलर मास है। अब देखो आप डायरेक्ट Na से मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि ये ऑक्सीजन के एटम दे रहा है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na से। इसको लगा 1 टाइम, इसको लगा 2 टाइम, 2 से कैंसल, जवाब आया आपके पास। आपसे इसने पूछा है Na कितने होंगे, तो ये गिवन दिया था और ये आपके पास दिया हुआ था। सॉरी बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना होता है 64, कितना होता है 64, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और आपके पास बाकी क्या बचा, आपके बाकी बचा है 2Na। क्या बचा है 2Na। पहले मैंने 128 लिखा था, 128 नहीं है,
इसका मास कितना है 64, तो ये कैंसिल हो गई, कितना जवाब आया 1। ऑक्सीजन के एटम की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, मल्टीप्लाई करोगे 2 से, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करोगे Na से, तो क्या जवाब आएगा 2Na। और 2Na का मतलब होता है 12.04 इंटू 10 पावर 23। बी इज द करेक्ट। 53, which of the following compound have same empirical formula and molecular formula, तो होगा आपके पास C। 54, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन दिए हुए, इसका मास बताओ, बहुत इजी है ये तो क्या होगा 3 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। 55 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम ऑफ H2 दे रहा है आपको, 2 ग्राम H2 दे रहा है और आपको 16 ग्राम CH4 दे रहा है, तो आप कैसे निकालोगे, गिवन है 2, H2 का मास भी 2, यहां गिवन है 16, इसका मास है 16, तो यहां कितना जवाब आया 1, यहां भी आया 1, तो क्या आंसर आएगा 1:1। ए इज द करेक्ट। फिफ्टी सिक्स से ये बेटा हमने आपसे पूछा हुआ है, इसका आंसर भी बी करेक्ट है। 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इसका आंसर भी है ए, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम नहीं बताता। और आपके 58, ये बार बार ही क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं, ये आपको पता होने चाहिए, इसका आंसर भी है सी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। आपके पास 59 है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, गिवन मास है 50, सॉरी बेटा गिवन मास है 500 और कैल्शियम का मास है 40, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल दोगे, निकल जाएंगे 12.5। ए इज द करेक्ट। 60 क्वेश्चन है, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस हैविंग वॉल्यूम, बेटा आपको वॉल्यूम दिया जा रहा है 33.6, आप पहले यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए ऑक्सीजन गैस का मास है उससे क्या कर लो मल्टीप्लाई, तो आपका जवाब आएगा 4080। और 61 है, आपके पास 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, आपसे पूछ रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ आर रिक्वायर्ड, समझो बेटा ऑक्सीजन के ही मोल्स पूछ रहा है, तो ये भी बहुत इजी आपके पास है। आप क्या करोगे, सबसे पहले इक्वेशन बना दोगे, आपको 4 मोल दे रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के, तो आपके पास आप इस इक्वेशन को भी बैलेंस स्टेप करोगे, तो ये 4 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, 4 3 द 12, 4 2 द 8, या लगाओगे 2 2 2 द 4, तो आपको कह रहा है जब 4 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो कितने ऑक्सीजन के मोल हैं, आप देख सकते हो 2, डी इज द करेक्ट। 62 भी इजी है, ये कर लेना, आपके पास 66 मैंने क्लास में पढ़ाया है, और जो 67 है आपके पास, ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। 65 भी आपको बताया हुआ है, इजी है, 66 भी क्लास में बताया हुआ है। 67 जो है, ये प्लीज बात मेरी याद रखना, एक्चुअल यील्ड कभी भी ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर नहीं होगी क्रिटिकल से, तो ये पॉइंट सही नहीं है। 68 भी क्लास में बताया हुआ है, मास वॉल्यूम रिलेशन जो है एवोगाड्रो लॉ पे बेस करती है, तो इसका आंसर भी होगा नन ऑफ दिस। बाकी बेटा 70 भी बहुत इजी है, खुद कर लेना। 71 भी बहुत इजी है, 72 भी मेरा क्लास में बताया हुआ है, तो ये आप खुद भी कर लेना। आपके
तकरीबन बेटा जो क्वेश्चन है वो हमने आपको बता दिए, तो आप इनकी खुद भी प्रैक्टिस करना। थैंक यू।